बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट हबीब तारक चौधरी और आपको अपने यूट्यूब चैनल में वेलकम करता हूं। और मैं आपके लिए लेकर आया हूं अनायतुल्लाह की कलम से तहरीर करदा नावल शमशीर बेनियाम। इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर लें ताकि जो भी मेरी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको उसी वक्त मिल सके। जंग उहद खत्म हो चुकी थी। क्रैश इस लिहाज से बर्तरी का दावा कर सकते थे कि उन्होंने मुसलमानों को ज्यादा नुकसान पहुंचाया था, लेकिन ये जंग हार जीत के बगैर खत्म हो गई थी। लेकिन ये हमारी शिकस्त थी। खालिद को जैसे अपनी आवाज सुनाई दे रही थी। मुसलमानों की नफरी 700 थी और हम 3000 थे। हमारे पास 200 घोड़े थे। हमारी फतह करीब तब होती जब हम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर देते। खालिद ने अपने आप में झंझनाहट महसूस की। इस पर ऐसी कफियत तारी हो गई कि इसके दांत बजने लगे। इसे जंग का आखिरी मंजर याद आने लगा था। इसने इस भयानक याद को ज़हन से निकालने के लिए सर को झटका दिया, लेकिन मक्खियों की तरह ये यादें इसके इर्द गिर्द बनबनाती रहीं। इसे अपने आप में शर्म सी महसूस होने लगी। जंग यूं नहीं किया करते। खालिद जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ललकार पर वापस आ रहा था तो इस बुलंदी से इसकी नजर मैदान जंग पर पड़ी। वहां लाशें बिखरी हुई थी। शायद इनमें बेहोश जख्मी भी होंगे। लाशों और जख्मियों को उठाने के लिए ना अभी मुसलमान आगे बढ़े थे, ना अहले क्रैश। खालिद को अबू सुफियान की बीवी हिंद नजर आई। वो हाथ में खंजर लिए हुई दौड़ी चली आ रही थी। इसके इशारे पर क्रैश की वो औरतें जो क्रैश के लश्कर के साथ आई थीं, इसके पीछे पीछे दौड़ी आईं। हिंद हर एक लाश को देखती थी। वो ऊंचे कद की और फरबही माइल जिस्म की पहलवान किस्म की औरत थी। वो हर एक लाश को देखती थी। कोई लाश ऊंधे मुंह पड़ी नजर आती तो वो पांव की ठोकर से इस लाश को सीधा करके देखती थी। इसने अपने साथ की औरतों से कहा था कि वो हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की लाश तलाश करें। इसे हमजा की लाश मिल गई। हिंद भूखे दरिंदे की तरह लाश को चीरने फाड़ने लगी। इसने लाश के कुछ अज़ा काट कर परे फेंक दिए। इसने दूसरी औरतों को देखा जो इसके करीब खड़ी थीं। खड़ी क्या देख रही हो? हिंद ने इन औरतों से यूं कहा जैसे वो पागल हो गई हो। ये देखो, मैंने अपने बाप, अपने चचा और अपने बेटे के कातिल की लाश का क्या हाल कर दिया। जाओ मुसलमानों की हर एक लाश का यही हाल कर दो और सबके कान और नाक काट कर ले आओ। जब वो औरतें मुसलमानों की लाशों को चीरने फाड़ने के लिए वहां से हट गईं तो हिंद ने खंजर से हमजा का पेट चाक करके इसके अंदर हाथ डाला। इसके हाथ बाहर आया तो इसमें लाश का कलेजा था जो हिंद ने खंजर से काट लिया। इसने इस पर इक्तफा न किया। हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के कलेजे का एक टुकड़ा काटकर इसने अपने मुंह में डाल लिया और दरिंदों की तरह इसे चबाने लगी। लेकिन थोड़ी देर बाद इसने कलेजे के इस टुकड़े को उगल दिया। साफ नजर आ रहा था कि वो इस टुकड़े को निगलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये टुकड़ा इसके हलक से नीचे नहीं जा रहा था। खालिद को दूर अबू सुफियान खड़ा नजर आया। हिंद की इस वहशाना हरकत ने खालिद का मजा करकरा कर दिया था। वो जंगजू था। वो सिर्फ आमने सामने आकर लड़ने वाला आदमी था। अपने दुश्मन की लाशों के साथ ये सलूक न सिर्फ ये कि इसे पसंद न आया बल्कि इसने नफरत की निगाह से देखा। अबू सुफियान को देखकर खालिद ने अपने घोड़े को ईड़ लगाई और अबू सुफियान के पास जाकर घोड़ा रोका। अबू सुफियान, खालिद ने गुस्से और हकारत के मिले जुले लहजे में कहा, क्या तुम अपनी बीवी और इन औरतों की इस वहशाना हरकत को पसंद कर रहे हो? अबू सुफियान ने खालिद की तरफ ऐसी निगाहों से देखा जिसमें बेबसी की झलक थी और साफ पता चलता था कि इसे लाशों के साथ अपनी बीवी का ये सलूक पसंद नहीं था। खामोश क्यों हो अबू सुफियान? तुम हिंद को जानते हो खालिद? अबू सुफियान ने दबी सी जुबान में कहा, ये औरत इस वक्त पागलों से बदतर है। अगर मैं या तुम इसे रोकने के लिए आगे बढ़े तो ये खंजर से हमारे पेट भी चेक कर देगी। खालिद हिंद को जानता था। वो अबू सुफियान की बेबसी को समझ गया। अबू सुफियान ने सर झुकाया, घोड़े की लगाम को झटका दिया और मुंह फेर कर दूसरी तरफ चल पड़ा। खालिद भी इस मंजर को बर्दाश्त न कर सका। जब हिंद हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की लाश का कलेजा चबाकर उगल चुकी तो इसने पीछे देखा। इसके पीछे जुबैर बिन मुअत्तम का गुलाम वहशी बिन हर्ब खड़ा था। इसके हाथ में अफ्रीका की बनी हुई वही बर्छी थी जिससे इसने हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को शहीद किया था। यहाँ क्या कर रहे हो बिन हर्ब? हिंद ने तहकमाना अंदाज में इसे कहा, जाओ और मुसलमानों की लाशों के टुकड़े कर दो। वहशी बिन हर्ब बोलता बहुत कम था। इसकी कोशिश ये होती थी कि ज्यादा से ज्यादा बात इशारों में ही कर ली जाए। इसने हिंद का हुक्म मानने के बजाय अपना हाथ हिंद के आगे फैला दिया और इसकी नजरें हिंद के गले में लटकते हुए सोने के हार पर जम गईं। हिंद को अपना वादा याद आ गया। इसने वहशी से कहा था कि तुम मेरे बाप, चचा और बेटे के कातिल को कत्ल कर दो तो मैंने जितने जेवरात पहन रखे हैं वो तुम्हारे होंगे। अब वहशी अपना इनाम लेने आया था। हिंद ने अपने तमाम जेवरात उतार कर वहशी बिन हर्ब के फैले हुए हाथ पर रख दिए।
वहशी के होठों पर मुस्कुराहट आ गई और वो वहां से चल पड़ा। हिंद पर इस वक्त फतह और इंतकाम का भूत सवार था। ठहर जाओ बिन हरब, हिंद ने जोशीली आवाज में इस हबशी को बुलाया। वो जब इसके पास आया तो हिंद ने कहा, मैंने तुम्हें कहा था कि मेरा कलेजा ठंडा कर दो तो तुम्हें अपने जेवरात दूंगी, लेकिन तुम इससे ज्यादा इनाम के हकदार हो। हिंद ने क्रैश की औरतों की तरफ इशारा किया और कहा, तुम जानते हो इन औरतों में कनीजें कौन कौन है? देखो वो जवान भी है, खूबसूरत भी। तुम्हें जो कनीज अच्छी लगे इसे ले जाओ। वहशी बिन हर्ब ने अपनी आदत के मुताबिक खामोशी से चंद लम्हे हिंद के चेहरे पर नजरें गाड़ी, लेकिन इसकी नजरें कनीजों की तरफ न गईं। इसने इनकार में सर हिलाया और वहां से चला गया। कुछ देर बाद मैदान जंग की होलनाकी में से हिंद की बुलंद और मुतरन्नम आवाज सुनाई देने लगी। मौरख इब्न शाम के मुताबिक इसने तरन्नम से जो नगमा गाया, इसके अल्फाज कुछ इस तरह थे, हमने बदर के मार्के का हिसाब बराबर कर दिया है। एक खूनरेज मार्के के बदले हमने एक खूनरेज मार्का लड़ लिया है। उत्बा का गम मेरी बर्दाश्त से बाहर था। उत्बा मेरा बाप था, मुझे चचा का भी गम था, अपने बेटे का भी गम था। अब मेरा सीना ठंडा हो गया है, मैंने अपनी कसम पूरी कर दी है। वहशी ने मेरे दिल के दर्द का मुदावा कर दिया है। मैं उम्र भर वहशी की एहसानमंद रहूंगी, इस वक्त तक जब तक मेरी हड्डियां कब्र की मिट्टी में मिलकर मिट्टी नहीं हो जाती। अबू सुफियान इस भयानक मंजर को बर्दाश्त न कर सका। वो पहले ही मुंह फेर कर जा चुका था। इसने अपने दो साथियों से कहा कि इसे यकीन नहीं आ रहा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा है। खालिद ने दूर से ही किसी और को देखकर समझ लिया होगा कि वो मोहम्मद है। किसी ने अबू सुफियान से कहा, अबू सुफियान ये कहकर अपनी आंखों से देख कर आता है। इस तंग से दर्रे की तरफ चला गया जहां से खालिद अपने सवारों को वापस लाया था। वो ऐसी जगह जाकर खड़ा हुआ जहां से इसे मुसलमान नजर आ रहे थे। मोहम्मद के पैरोकारों, अबू सुफियान ने बुलंद आवाज में कहा, क्या तुम में मोहम्मद जिंदा है? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाज सुनी तो अपने इर्द गिर्द बैठे हुए मुसलमानों को इशारा किया कि वो खामोश रहे। अबू सुफियान ने अपना सवाल और ज्यादा बुलंद आवाज से उठाया। अब भी इसे कोई जवाब न मिला। क्या अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तुम में जिंदा मौजूद है? अबू सुफियान ने बुलंद आवाज से पूछा। अब भी इसे कोई जवाब न मिला। 3 बार पूछने के बावजूद भी मुसलमान खामोश रहे। क्या उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिंदा है? अबू सुफियान ने पूछा। अब के भी मुसलमानों ने खामोशी इख्तियार किए रखी। अबू सुफियान ने घोड़े को घुमाया। इसने नीचे देखा, क्रैश के बहुत से आदमी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक सही खबर सुनने को बेताब खड़े थे। ऐ अहले क्रैश, अबू सुफियान ने चलाकर कहा, मोहम्मद मर चुका है, अबू बकर और उमर भी जिंदा नहीं। अब मुसलमान तुम्हारे साए से भी डरेंगे। खुशियां मनाओ, नाचो। अहले क्रैश नाचने और हुल्लड़ मचाने लगे, लेकिन गरजती हुई एक आवाज ने इन्हें खामोश कर दिया। ए खुदा के दुश्मन! दर्रे की बुलंदी से हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आवाज गूंजी, इतना झूठ ना बोल। वो तीनों जिंदा है जिनके नाम लेकर तू इन्हें मुर्दा कह रहा है। अपने कबीले को धोखा मत दे, तुझे तेरे गुनाहों की सजा देने के लिए हम सब जिंदा हैं। अबू सुफियान ने तंदिया कहका लगाया और बुलंद आवाज से बोला, इब्न खिताब, तेरा खुदा तुझे हमसे महफूज रखे। क्या तू अब भी हमें सजा देने की बात करता है? क्या यकीन से कहता है कि मोहम्मद जिंदा है? अल्लाह की कसम, हमारे नबी जिंदा है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला इब्न खिताब की आवाज जवाब में गरजी, अल्लाह के रसूल तुम्हारा एक एक लफ्ज सुन रहे हैं। अरबों में ये रिवाज था कि एक मुआरका खत्म होने के बाद दोनों फरीकों के सरदार या सलार एक दूसरे पर तानों और बख्तियों के तीर बसाया करते थे। अबू सुफियान इसी दस्तूर के मुताबिक दूर खड़ा हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हम कलाम था। तुम हबल और अल्लाह की अजमत को नहीं जानते। अबू सुफियान ने कहा। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखा। आप ऊंचा बोल नहीं सकते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बताया कि वो अबू सुफियान को क्या जवाब दें। ओ बातल के पुजारी, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बुलंद आवाज से कहा, अल्लाह की अजमत को पहचान जो सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा ताकत वाला है। हमारे पास हबल जैसा देवता और अज़ा जैसी देवी है। अबू सुफियान ने कहा, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा देवता और देवी है? हमारे पास अल्लाह है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़बान से कहलवाया, जो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बुलंद आवाज से कहा, तुम्हारा खुदा कोई नहीं, जंग का फैसला हो चुका है। अबू सुफियान ने कहा, तुमने बदर में फतह पाई, हमने इस पहाड़ी के दामन में तुमसे इंतकाम ले लिया है। अगले साल हम तुम्हें बदर के मैदान में ही मुकाबले के लिए ललकारेंगे इंशाअल्लाह। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज बुलंद आवाज से दोहराए, अब तुम्हारे साथ हमारी मुलाकात बदर के मैदान में ही होगी। अबू सुफियान ने घोड़ा मोड़ा। घोड़ा 2 कदम ही चला होगा कि इसने घोड़े को रोक लिया। है उमर, अबू बकर और मोहम्मद, अबू सुफियान ने अब के जरा ठहरी हुई आवाज में कहा,
तुम जब मैदान में अपनी लाशें उठाओगे तो तुम्हें कुछ ऐसी लाशें भी मिलेंगी जिनके दाग कटे हुए होंगे और इन्हें चीरा फाड़ा गया होगा। खुदा की कसम, मैंने किसी को ऐसा करने का हुक्म नहीं दिया और मैंने तुम्हारी लाशों के साथ ये सलूक बिल्कुल पसंद नहीं किया। अगर इसका इल्जाम मुझ पर आयद करोगे तो मैं इसे अपनी तौहीन समझूंगा। अबू सुफियान ने घोड़ा मोड़ा और घोड़े को ईंट लगा दी।